राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी में फिराक गोरखपुरी एक राइटर है जिनकी रुबाइयाँ आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उन्हीं रुबाइयों की व्याख्यात्मक समीक्षा आज आपके सामने कर रहा हूँ। पहले दो बातें जान लें कि फिराक गोरखपुरी इनका मूल नाम क्या है। तो आप पढ़ पा रहे हैं रघुपति सहाय फिराक। रुबाई क्या है? जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा ये छंदों के नाम है, वैसे ही उर्दू और फारसी में कविता लिखने की शैली, छंद कह लीजिए, लेखन शैली, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती है। इन चारों में से पहली, दूसरी, चौथी, इन 3 में तुकबंदी होती है और तीसरी पंक्ति अपने आप में स्वच्छंद होती है। शुरुआत करते हैं पहली रुबाई की तरफ, जिसमें फिराक गोरखपुरी जी ने माता के हृदय का वात्सल्य संतान के प्रति आपके सामने रखने की कोशिश की है। लिखा है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, यानी किसी माता विशेष की मातृत्व छवि का उल्लेख करते हुए फिराक गोरखपुरी जी ने लिखा है कि एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े को लेकर, चांद का टुकड़ा मुहावरा है जो प्यारे पुत्र की तरफ इशारा करने वाला है। तो एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े यानी अपने अत्यंत प्रिय पुत्र को लेकर खड़ी है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। गोद भरी का मतलब है स्नेह का प्रतिरूप लेकर गोद में रखकर कभी प्रेम से दुलारती है, कभी हाथों में झूला झुलाती है, हाथों पर झुलाती है। इस प्रकार अपने वात्सल्य रस से अपने पुत्र को पोषित करने की कोशिश करती है। कभी कभी इसी प्रयास में आप लोगों ने महसूस किया होगा, एक माँ अपने बच्चे को दोनों हाथों से ऊपर की तरफ उछालती है और सुरक्षित ढंग से वापस उस शिशु को पकड़ लेती है। इसे साहित्य की लैंग्वेज में लोका देना बोलते हैं। मुहावरा है, तीसरी लाइन देखें, रह रह के हवा में जो लोका देती है, जैसे जैसे हाथों पर झुलाती हुई माँ गोद भरी यानी प्रेम का प्रतिरूप माँ आंचल में लेती है, कभी अपने पुत्र को कभी हाथों पर झुलाती है, कभी अपने चांद के टुकड़े यानी अपने प्रिय पुत्र को लेकर घर के आंगन में खड़ी है। ऐसे ही वात्सल्य से परिपूर्ण व्यवहार को करते हुए जब वह बार बार लौका देते यानी अपने बच्चे को हवा में उछाल कर पुनः सुरक्षित रूप से पकड़ती है, तो बच्चा जो आनंद का अनुभव करता है वह आनंद उस बच्चे की स्वच्छंद हंसी के माध्यम से संपूर्ण घर में गूंजता है। तो लिखा यहाँ पर, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, यानी जैसे जैसे माँ अपने बच्चे को लौका देती है, हवा में उछालती है, वैसे वैसे उस बच्चे की खिलखिलाट भरी हंसी यानी हृदय का आनंद खिलखिलाट के माध्यम से एक विशेष प्रकार की हंसी के माध्यम से मुखरित होता है और वही हंसी पूरे घर के आंगन में गूंज उठती है। संपूर्ण घर के आंगन को, संपूर्ण घर को आनंद से भर देती है। तो पहली रुबाई में फिराक गोरखपुरी जी ने वात्सल्य से परिपूर्ण बात आपके सामने रखी है। गोद भरी का मतलब है आंचल में लेकर, चांद का टुकड़ा मुहावरा है बहुत प्यारा, लौका देना यानी हवा में उछालना, ये अपने आप में खड़ी बोली हिंदी में लिखी हुई रुबाई है आपके सामने। दूसरी रुबाई में भी एक माँ स्नेह भरी देखभाल अपने बच्चे की करती, उसका जिक्र है स्नान करवाना, उलझे हुए केश विन्यास को सुलझाना। बच्चा ये सब माता के माध्यम से जब अनुभव करता है तो बड़े प्रेम भरी निगाह से माँ को देखता है। यही चित्रण फिराक गोरखपुरी जी ने दूसरी रुबाई में किया और कहा है कि नहला के छलके, जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो यानी छलकता है तो एक आवाज़ आती है, ध्वनि बिंब यहाँ पर आपके सामने है। निर्मल जल से हमेशा माता अपने शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अनेक प्रकार के उपक्रम प्रयास करती है और स्नान करवाने के क्रम में माता हमेशा निर्मल जल से, शुद्ध जल से अपने संतान को स्नान करवाती है ताकि किसी प्रकार का रोग संतान को न हो। तो नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, रचनाकार ने लिखा है कि नित्य कर्म के अनुसार माता अपने संतान को, पुत्र को
निर्मल जल से स्नान करवाने के उपरांत उलझी हुई केश राशि को सुलझाने का प्रयत्न करती है और सुलझाने के लिए गेसुओं में यानी केशों में कंघी करती है, ताकि उलझनों के कारण उसके संतान को किसी प्रकार का कष्ट न हो। जैसे जैसे माता अपने घुटनों में कैद करके कपड़े पहनाने का उपक्रम कर रही है अपने बच्चे को, बच्चा बड़े प्रेम से अपनी माँ की तरफ निहारता है। रचनाकार ने लिखा है कि नहला के चल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को। किसके मुँह को देखता है? अपनी माता के मुँह को देखता है। मानो माता के मुख छवि से और माता के व्यवहार से अपने प्रति प्रेम का अनुभव करने की स्थिति में है बच्चा। तो बच्चा बड़े प्रेम से प्यार से अपनी माता को देखता है। जब घुटनियों में लेके हैं पिनहाती कपड़े, यानी जब माता स्नान करवाने के उपरांत, कंघी करने के उपरांत अपने बच्चे को घुटनियों में कैद करके कपड़े पहनाती है, तो बच्चा बड़े प्रेम से अपनी माँ के मुखमंडल को, उसकी स्नेह युक्त छवि को देखने की कोशिश करता है, उसका आनंद लेने की कोशिश करता है। तो नहलाना, कंघी करना, कपड़े पहनाना व बच्चे का स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखना, ये सब बातें इस रुबाई का हिस्सा है। तीसरी रुबाई में दीपावली के उत्साह और उल्लास से युक्त वातावरण का चित्रण हुआ है। माँ कितनी भी व्यस्त हो, लेकिन अपने बच्चों के हित के बारे में हमेशा सोच ही लेती है, समय निकाल ही लेती है। तो इसी का चित्रण आपके सामने। दीपावली की शाम घर पुते और सजे। रचनाकार ने लिखा है कि सनातन संस्कृति के अनुसार हिंदू धर्म में जब दीपावली का आना होता है तो हिंदू परिवार की महिला दीपावली की शाम अपने घर को रंग रोगन करके विशेष प्रकार की सजावट से युक्त करती है, ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो सके, उनके परिवार वालों को प्राप्त हो सके। तो रचनाकार ने इसी क्रम में लिखा है कि दीपावली के शाम एक महिला जिसका घर रंग रोगन से युक्त है, पुता हुआ है, अनेक प्रकार की सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ों से सजा हुआ घर है, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वह गृहिणी अपने दीपावली के उस रौनक को, उल्लासित वातावरण को और अधिक उत्साहित और उल्लासित करने के उद्देश्य से चीनी मिट्टी से बने खिलौने लेकर आती है, ताकि जैसे जैसे उस चीनी मिट्टी के खिलौनों पर दीपक की रोशनी गिरे, वे विशेष प्रकार की चमक के साथ संपूर्ण घर को दीपक की तरह जगमगाने का काम करें। तो विशेष रूप से गृहिणियाँ चीनी मिट्टी से बने खिलौने घर में लेकर आती है सजावट की सामग्री के रूप में। वो रूपवती मुखड़े पर, रचनाकार ने लिखा है रूपवती मुखड़ा, यहाँ पर उस गृहिणी की तरफ इशारा कर रहा है जिसके हृदय में दीपावली के समय उल्लास का वातावरण है, उत्साह का वातावरण है, उत्साह का भाव है, जो अपने आप में सौंदर्य की एक निधि है, प्रॉपर्टी है। रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, दमक का मतलब है कांति, शोभा, चमक। यानी रचनाकार यहाँ कहना चाह रहे हैं कि दीपावली के अवसर पर हिंदू घर में हर गृहिणी जो अपने आप में साक्षात रूप की प्रतिमूर्ति है, उस रूपवती गृहिणी के मुखड़े पर दीपावली के समय एक विशेष प्रकार की दमक यानी उत्साह, एक विशेष प्रकार का तेज, आनंद, चमक उसके मुखमंडल पर नजर आता है। वह गृहिणी दीपावली के समय, दीपावली के दिन अनेक प्रकार के कार्यों को करते हुए शाम के समय अपने घर के एक एक हिस्से में दीपक जलाने की कोशिश करती है। और क्या करती है? वह रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, कि घर के एक एक हिस्से में दिए जलाने के साथ साथ एक माता अपने बच्चों के हितों का ध्यान रखती है और बच्चों के मन को मोहने के उद्देश्य से, बच्चों के हृदय को खुश करने के लिए बच्चों के उन घरौंदों में, जो खिलौनों की शक्ल में जो घरौंदे होते हैं, उन घरौंदों में भी, घर में भी दिया जलाती है, ताकि बच्चों के हृदय को जीत सके, अपने व्यवहार से बच्चों के दिल को जीत कर बच्चों को आनंद दे सके। घरौंदा यानी बच्चों के लिए खिलौनों के रूप में जो घर होता है। हमने क्या देखा इसमें? दीपावली पर रंग रोगन किए घर है,
चीनी खिलौनों से सजावट हर घर में होती, उसका जिक्र रचनाकार ने किया है। दीप जलाना एक परंपरा विशेष की चलन की स्थिति आपके सामने आई है। बच्चों के सुखों का भी ध्यान माता रखती है, कितनी भी व्यस्त हो उसका जिक्र भी हुआ है। और किसी प्रकार की चिंता का कोई भाव माता के मुखमंडल पर नजर नहीं आता है, अपितु रूपवती मुखड़े पर केवल एक चमक उत्साह ही नजर आता है। चौथी रुबाई में देखो, बच्चे के बाल हट का जिक्र है और माता कैसे कल्पनाशील होकर बच्चे की उस जिद को पूरा करके अपनी समझ का परिचय देती है। ध्यान दीजिए, आंगन में ठुनक रहा है जिद लाया है। ठुनकना का मतलब है बनावटी ढंग से रोना, मचलना, किसी चीज़ को पाने के लिए हट करना। रचनाकार ने संकेत किया है कि बाल हट दर्शाते हुए किसी माता का बेटा अपने घर के आंगन में मचल रहा है, हट कर बैठा है। हट इस बात की है कि आसमान में उसे जो चंद्रमा नज़र आ रहा है, उस चंद्रमा को उसे पाना है। उसी चंद्र को पाने के लिए उसके मन में जो लालच आया है, उस लालच को पूरा करने के लिए, उसका सुख पाने के लिए वो माँ से चंद्रमा लेने की जिद करता है। आंगन में ठुनक रहा है जिद लाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया। हई का मतलब है ही, यानी बच्चा चांद के सौंदर्य को देखकर उसके मन में लालच हो उत्पन्न हो चुका है और उसी लालच से वो उस चंद्रमा को जो आसमान में रोशनी बिखेरते नज़र आ रहा है, चांदनी से सुंदर नज़र आ रहा है, उस चंद्रमा को पाने की कोशिश में बच्चा अपने घर के आंगन में ठुनक रहा है, यानी बनावटी रोना जारी रख रहा है, मचलना, हट करना उसने माँ के सामने शुरू कर दिया। अब माँ को पता है कि आसमान के चांद को उसके सामने लाना संभव नहीं है, तो माँ ने बड़ी यूँ समझदारी का परिचय देते हुए, कल्पनाशील नेचर का परिचय देते हुए दर्पण उसे दे कह रही है माँ। अपने ठुनकते हुए बच्चे के मन को बहलाने के लिए माँ ने उसके हाथ में दर्पण दिया और उस दर्पण में आसमान में देदीप्यमान होने वाले चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाकर माँ ने अपने बच्चे को संतुष्ट करते हुए कहा, देख आईने में चांद उतर आया है। कि हे पुत्र, जिस आसमान के चंद्रमा को पाने के लिए तुम्हारे मन में लालच उत्पन्न हुआ है, तुम हट कर बैठे हो, तुम ठुनुक रहे हो, वह देखो आसमान का चंद्रमा इस आईने में उतर आया है। उसके साथ उसकी संगति का तुम लाभ उठाने की कोशिश करो, उसको अनुभव करने की कोशिश करो। इस तरह एक माँ कल्पनाशील होकर समझदारी से अपने हठी बच्चे के हट को पूरा करने की कोशिश करती है। यहाँ पर भी कहीं न कहीं कल्पनाशीलता से निस्संदेह उत्पन्न एक बात का जिक्र रचनाकार ने किया है। कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला, माँ आईने में चांद का प्रतिबिंब बताकर बच्चे का मन बहलाती है। तो ये एक माँ की समझदारी का परिचय। यहाँ देखें, यहाँ पर अंतिम रुबाई है रक्षाबंधन के संदर्भ में। भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन। रचनाकार ने लिखा है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। रस की पुतली यानी बहनों को भाइयों के लिए प्रेम का अवतार माना जाता है, साक्षात रस स्वरूपा माना जाता है। तो रचनाकार ने कहा कि जैसे जैसे श्रावण मास आगे बढ़ता है और पूर्णिमा की तिथि आती है, यानी रक्षाबंधन की तिथि आती है, वैसे वैसे संपूर्ण प्रकृति और आसमान भी भाई बहनों के प्रेम को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से प्रकृति को अनुकूल बनाता है। रचनाकार संकेत करते हैं कि छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। रचनाकार कह रहे हैं श्रावण मास की अवधि में जो भाई बहनों के पवित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन मनाया जाता है, उस अवधि के दौरान वर्षा ऋतु होती है और आसमान में जल से भरी घटाएं धीरे धीरे आसमान के सौंदर्य को बढ़ाने लगती है। धीरे धीरे जल से भरी काली घटाएं छाने लगती है। उन घटाओं में बिजली दैदीप्यमान होती है, चमकती है। तो राखी भाई की कलाई पर राखी बांधते समय हमेशा बहनें ये महसूस करती है, इस बात को लेकर उत्साहित होती है कि सबसे चमकदार लच्छे वाली राखी वे अपने भाइयों की कलाई को बांधे। तो उसी का इशारा करते हुए रचनाकार ने लिखा है कि बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधते चमकते राखे।
रचनाकार ने कहा कि बहनें अपने हृदय की पवित्रता को सबसे तेज चमकने वाले लच्छेदार राखी के रूप में भाई की कलाई पर बांधती है, और कलाई पर जो चमकते लच्छे राखी के रूप में बहनें बांधती है वे इस प्रकार चमकती है, राखी रक्षा सूत्र इस प्रकार चमकते हैं जैसे जल से भरी घटाओं के बीच में बिजली चमकती है। बिजली की चमक जल से भरी घटाओं को और अधिक मनमोहक बना देती है। वैसे ही बहनें सबसे चमकदार सुंदर राखी रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर बांधकर भाई के जीवन के दुखों को सुखों में बदल देती है। तो इस प्रकार रक्षाबंधन पर आधारित रुबाई भी आपने यहाँ पर देखी। रस की पुतली प्रेम का प्रतिरूप यहाँ पर बहनों को बताया गया है। रक्षाबंधन की सुबह किसका प्रतिरूप बनकर आती है? आनंद का, सुख का खजाना ले आती है। राखियों के लच्छे किसकी तरह चमक रहे हैं? तो बिजली की तरह चमकते हैं। इस प्रकार इन 5 रुबाइयों की चर्चा मैंने आपके सामने की है। धन्यवाद।